स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के स्टॉक मार्केट में इस समय एक बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, दूसरी तरफ हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। दोनों के बीच में यहां पर देखना होगा किसकी जीत होती है। लेकिन आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा पिछले हफ्ते भारत के स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे का दो मेन कारण, एक तो इजराइल वॉर और दूसरा चाइना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट से पिछले हफ्ते 32,000 करोड़ रुपए विड्रॉ किए। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जिसकी वजह से यहां पर अभी उतनी बड़ी गिरावट शायद आपको देखने को नहीं मिली। अगर यही चीज आप समझिए 5-7 साल पहले की बात होती और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर लेते तो यहां पर जो निफ्टी सेंसेक्स में आपको इस समय 3-4% की गिरावट देखने को मिल रही है, ये हो सकता था 10% हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो सेंसेक्स क्रैशेस ओवर 4,000 पॉइंट्स दिस वीक, इन्वेस्टर्स लूज ₹16 लाख करोड़। और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार भारत क्या कर सकता है जिसकी वजह से अपने स्टॉक मार्केट को बचा पाए। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, मैं यहां पर ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो गैम्बलिंग होता है वो नहीं। अगर आप सीरियस हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी स्टडी करना चाहते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा, तो ये आपको मौका मिल रहा है स्टडी IQ पर। बहुत ही कम दाम पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और यहां पर भले ही आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो, पुराने हो, आप सभी के लिए कोर्स है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं पिछले हफ्ते की। पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो करीब 4 ट्रेडिंग सेशंस हुए थे और इस 4 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखिए तो यहां पर सेंसेक्स में लगभग 5% की गिरावट हुई है। 5% कोई छोटा नहीं होता है। और यहां पर हर सेशन में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट थर्सडे को तो एक काफी बड़ी गिरावट हुई थी, करीब 1700 पॉइंट की, और उसके अगले दिन भी लगभग 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मतलब मैं बात कर रहा हूं फ्राइडे की। और यही चीज आपको निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को अगर आप देखिए तो सेंसेक्स में लगभग 4,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हुई है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जो कंपनीज की टोटल वैल्यू होती है, वो एक्चुअली गिरकर हो गई है 461 लाख करोड़ रुपए। मतलब कि करीब 16 लाख करोड़ का और नुकसान हुआ है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, एक तो है आपका मिडिल ईस्ट और दूसरा है चाइना। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये दोनों टेंशंस की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यहां पर वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में 32,000 करोड़ रुपए ये फॉरेन निवेशकों ने निकाला। और सिंगल हाईएस्ट एवर सेलिंग जो है वो थर्सडे को देखने को मिला। मतलब 15,000 करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अकेले थर्सडे को यहां से स्टॉक मार्केट से निकाला था। ऐसा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली क्या है कि चाइना के अंदर हुआ क्या है, सरकार जो है वहां की, उन्होंने कुछ स्टिमुलस पैकेज लेकर आए हैं ताकि चाइना की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। तो इसकी वजह से क्या है कि चाइना का जो स्टॉक मार्केट इतने समय से गिरा हुआ था, वैल्यूएशन काफी डाउन है। इसकी वजह से जो फॉरेन निवेशक हैं उनको लगता है कि क्योंकि भारत में इस समय यहां पर वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे स्टॉक्स का काफी ऊपर चल रहा है, तो भारत से यहां पर बेचकर वो पैसा लगाना चाहते हैं चाइना के अंदर। तो ये एक मेजर कारण बताया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर जो इजराइल और ईरान का पूरा वॉर चल रहा है, और जब से आपने देखा होगा ईरान ने 200 के करीब मिसाइल्स दागे हैं इजराइल के ऊपर, तब से स्टॉक मार्केट में एक पैनिक जैसा सिचुएशन हो गया है कि यहां पर इजराइल अब क्या करेगा, क्या जंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ें। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसकी वजह से यहां पर जो निवेशक हैं वो सतर्क हो जाते हैं। वो सेफ हेवन में जाने की कोशिश करते हैं। वो अपना पैसा स्टॉक वगैरह से निकालकर गोल्ड और बाकी चीजों की तरफ जाते हैं। और इसका असर भारत के स्टॉक मार्केट में लगभग हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट वन, वो है आपका IT स्टॉक। जी हां, जो IT स्टॉक जैसे इन्फोसिस, TCS, इस तरह के स्टॉक्स अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा बचे हुए हैं। इसका मेन कारण है कि यूएस के अंदर वहां की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उनका आपको पता ही होगा मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उन्होंने जो रेट्स है उसको थोड़ा सा कम किया, जिसकी वजह से यहां पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको IT स्टॉक्स में देखने को मिला। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कब तक, क्योंकि यहां पर जो निवेशक हैं उनके अंदर डर है कि इस समय जो ग्लोबली
चीजें चल रही हैं ये अनफेवरेबल है उनकी तरफ से, और इसी की वजह से यहां पर हो सकता है कि आगे चलकर और ज्यादा गिरावट देखने को मिले। तो भारत कैसे अपने आप को बचाएगा, मैं आपको बता दूं यहां पर बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रांग है, चाहे फिजिकल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हर चीज में भारत बेहतर कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेस्टिक भारत के अंदर लोगों के पास अभी लिक्विडिटी है, कैश पड़ा हुआ है, लोग अभी निवेश करना चाहते हैं, लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि इस तरह की जो बड़ी गिरावट होती है सस्ते दाम पर उनके थोड़े शेयर्स मिल जाते हैं और वो यहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के तहत उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले फंड मैनेजर्स हो गए, उनके पास भी काफी अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, वो भी इस कहीं ना कहीं इस तरह के मौके की तलाश कर रहे थे। तो यहां पर जिन लोगों ने हाई वैल्यूएशंस पर पैसे लगा रखे थे उतना चिंता करने की बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप भारत के म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनके पास लगभग कैश अगर आप देखोगे 1.86 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कैश इनके पास रखा हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये जो गिरावट हुई है स्टॉक मार्केट में, अब यहां से ये इसको बाई करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से फायदा अल्टीमेटली हमारे स्टॉक मार्केट को होगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं उनके पास कितना यहां पर पड़ा हुआ है जो इन्होंने निवेश किया है, तो जो भी म्यूचुअल फंड जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है फंड वैल्यू, उनके पास लगभग 5.39% का कैश पड़ा हुआ है टोटल पोर्टफोलियो का, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा हाई है। मतलब बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास काफी सारा कैश है इस समय, और वो इसी तरह के मौके की तलाश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर बेसिकली बताया ये जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू शो अप। मतलब अगर आप देखिए, एक तरफ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बाहर के विदेशों से जो पैसा लाते हैं और भारत के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वो यहां पर अगर आप देखोगे उन्होंने पिछले कुछ समय से स्टॉक मार्केट को हाई किया हुआ था, वो लगातार पैसा डालते जा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक क्या था कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए, तो इन्होंने अभी तक शांत बैठे हुए थे, वो बस देख रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो लगातार भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अब यहां पर लिटमस टेस्ट है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, यहां पर बाय ऑन डिप करके ऐसा लगता है कि वो अब पैसा डालना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो ताकत है वो आपको अभी पिछला हफ्ता जो थर्सडे को अगर आप देखोगे, जब स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट हुई थी 2% से ज्यादा की, तब वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं थर्सडे को क्या हुआ, एफआईआईज ने, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, एक ही दिन में हाईएस्ट एवर एग्जिट किया था, मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बेचा था जिसकी वैल्यू 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की थी। लेकिन उसी दिन मैं आपको बता दूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना आज तक का हाईएस्ट सिंगल डे बाइंग भी किया था, मतलब शेयर्स को खरीदा था जिसकी वैल्यू करीब 13,000 करोड़ रुपए थी। आप देख रहे हो यहां पर अंतर कि एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए जो यहां पर शेयर्स बेच रहे हैं, दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जो यहां पर लगातार शेयर्स खरीद रहे हैं। तो दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर इस समय चल रहा है। अब देखना होगा यहां पर किसकी जीत होती है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में भारत का स्टॉक मार्केट बेटर ही होने वाला है। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स, हम और आप जैसे लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं। देखो, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर मान लीजिए अगर आपने हाई पर खरीदा हो, शेयर्स वगैरह खरीदा हो, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉस बुक नहीं करना है, आप शांति से वेट करिए। क्योंकि अगर आप सिचुएशन इस समय देखोगे भारत के अंदर, कई सारे जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने अभी तो पैसा लगाना ही स्टार्ट नहीं किया है, अभी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्रेज बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंडियन हाउस होल्ड्स का जितना भी एसेट्स है, इक्विटीज में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5% इन्वेस्टेड है। मतलब अभी बहुत स्कोप है कि वो अपना पैसा, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया, बहुत सारा इन्होंने पैसा बैंकों वगैरह में जमा कर रखा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 1/4 अगर आप देखो इंडियन हाउस होल्ड्स अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट वगैरह में जमा करके रखते हैं, मिडिल क्लास वगैरह। लेकिन अब वो धीरे धीरे अपना पैसा वहां से शिफ्ट करके, क्योंकि उनको बेटर रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो यहां पर वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में SIP के माध्यम से लगाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये पैसा अगेन आएगा तो भारत के स्टॉक मार्केट में यहाँ पर बाइंग होगी, खरीदारी होगी, और जब ऐसा होता है आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारा
शेयर्स निफ्टी सेंसेक्स बढ़ने लगता है। तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी कई सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे Q2 की अर्निंग्स वगैरह आनी है, उसमें देखना होगा कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा इतना सारा पैसा निकालने के बावजूद भी भारत इतना स्ट्रांग क्यों खड़ा हुआ है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पर्सनल इनकम टैक्स से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।